नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र का 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपका परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर ये प्रश्न आएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस 30 प्रश्नों को अच्छा से देखिएगा और ये 30 में से जो भी आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम फिर पहला नंबर प्रश्न वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? दोस्तों, आपको ये पहला नंबर प्रश्न बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है दोस्तों। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन गैस वो वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 78% दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, देखिए, जब आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन गैस वो 21% पाया जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तीनों को आपको याद रखना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि दोस्तों CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। और नाइट्रोजन गैस दोस्तों कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। इसको भी याद रखना है। ऑक्सीजन गैस दोस्तों वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 21% पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। दोस्तों, ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है वो क्या है, तो दोस्तों विरंजक चूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 5वां नंबर कहता है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, तो मौलिक अम्ल होता है। आप याद रखिएगा, सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मौलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया 5वां का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 6ठा नंबर कहता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। दोस्तों, आपको बताना कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, यानी कि ग्रुप। दोस्तों, आवर्त सारणी में कितना होता है, तो 18 को ग्रुप होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा हो गया। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर कहता है नीला तथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 8वां नंबर आपको बताना है इसमें कि नीला तथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो CuSO4.5H2O होता है। क्या होता है, CuSO4.5H2O होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 9 नंबर यहाँ पे देखिएगा,
कहता है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लोरीन की दोस्तों परमाणु संख्या जो हमारा होता है कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न। इस तरह से दोस्तों आपको हम वीडियो में बताते हैं कि आपको एक बार में याद हो जाए, ठीक। देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है 10वां नंबर प्रश्न। आपको बताना कि कौन जो है दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार कर देता है। कौन कर देता है, क्षार कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न में कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न रिपीट होगा, इसलिए 30 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से एकदम याद कर लें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। दोस्तों आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो श्वेत होता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। क्या होता है दोस्तों, C12H22O11 होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। और देखिए ग्लूकोज का सूत्र अगर जो आपसे पूछे दोस्तों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, ठीक है। C6 होता है दोस्तों, H12 होता है दोस्तों, O6 होता है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कहता है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है दोस्तों कि हेमेटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का है दोस्तों, लोहा का, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहा को दोस्तों हम इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। 16 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। आपको बताना है दोस्तों कि लिटमस पत्र जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से होता है। किससे होता है, लाइकेन से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर, कहता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक दोस्तों कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर यहाँ पे देखिएगा, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। दोस्तों आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, मोसले ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों लाल चींटी में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो गया, ठीक है। देखिए इमली में दोस्तों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न कहता है कि बेंजीन का दोस्तों अनुसूत्र
क्या होता है? तो बेंजीन का दोस्तों अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। क्या होता है दोस्तों? C6H6 होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों जब आप 11th 12th में पढ़िएगा और साइंस सब्जेक्ट लीजिएगा तो उसमें भी आपको बेंजीन का सूत्र याद करना पड़ता है, इसलिए आप अभी ही याद कर लीजिए कि बेंजीन का जो हमारा अनुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो C6H6 होता है। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर दोस्तों। आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर, कहता है ताजे दूध का दोस्तों पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर, कहता है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? तो मरकरी है दोस्तों, पारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर, कहता है शुद्ध सोना कैसा होता है? दोस्तों आपको बताना कि शुद्ध सोना जो होता है बाबू कैसा होता है? तो मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। देखिए शुद्ध सोना दोस्तों कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का दोस्तों शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, कहता है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए एक होता है हमारा, एक दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों हमारा क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और देखिए प्रोटॉन पर दोस्तों, प्रोटॉन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और देखिए न्यूट्रॉन पर दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आवेशहीन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर दोस्तों कौन सा आवेश रहता है? तो आवेशहीन रहता है। कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हुआ। इसको आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मीथेन है। कौन है दोस्तों? मीथेन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27, रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है दोस्तों रक्त का पीएच मान। आपको इसको याद रखना है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों मानव में दोस्तों रक्त समूह कितने होते हैं? तो 4 रक्त समूह होते हैं दोस्तों। मानव में दोस्तों ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन होता है? तो ए हो गया दोस्तों, इसके बाद बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ये 4 प्रकार के दोस्तों मानव में ब्लड ग्रुप होते हैं। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन एक अधातु है? निम्न में से कौन है दोस्तों एक अधातु है? तो कार्बन जो है दोस्तों, कार्बन ये अधातु है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर, कहता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को दोस्तों काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है अक्रिय तत्व है? तो हीलियम जो है दोस्तों ये अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीलियम को दोस्तों ये चीज़ से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 5 और देखिए सी में लिखा है 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों
हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाकर माता पिता को दोस्तों गाँव समाज में नाम रोशन करना है। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। 1 मिनट भी इधर उधर फालतू का समय बर्बाद मत कीजिएगा। एक बार दोस्तों अगर आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आपका लाइफ से चला गया ना, तो ये आपका 2023 बोर्ड एग्जाम पूरी जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा बाबू और लगातार मेहनत करते रहिएगा। हम आपके साथ बने रहेंगे, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे विद्यार्थी से अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।